Assalamu alaikum. This is Mazhar Ali and wish you all a very warm welcome to this beautiful sessions of Mazhar Ali lectures. बेटा एक और लेक्चर हमारे इस यूनिट का प्यारे से यूनिट का डेट इज व्हाट इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के इस यूनिट में हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं अब तक और हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ प्लांट डिस्कस कर रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ प्लांट में हमने मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंथर होता है और फ्लमेट होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा का शुमार होगा। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में माइक्रोस्पोरेंजिया जो कि माइक्रोस्पोर बनाएंगे, मेल गेमीट में जिसे कह देते हैं हम। फीमेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है इसके अंदर मेगास्पोरेंजिया जो कि मेगास्पोर बनाएंगे जिसे हम एक या ओवम कहते हैं। ये बातें हमने कर ली थी। आज हमें डिस्कस करना है पोलिनेशन, टाइप्स देखेंगे और इसके बाद जो इवेंट होते हैं वो देखेंगे। पोलिनेशन का मतलब क्या है? पोलिनेशन का मतलब कि यहाँ पर जो मेल गेमीट बने हैं, दोनों कानों से सुनना, जो कि मेल गेमेटोफाइट पोलन ग्रेन के अंदर है, पोलन ग्रेन का यहाँ से उठ करके स्टिग्मा तक आना, पोलन ग्रेन का यहाँ से उठ करके स्टिग्मा तक आना पोलिनेशन कहलाता है। ठीक है, सो ये वाला जो पार्ट है ना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, इसे हम एंथर कहते हैं। सो एंथर से स्टिग्मा तक का जो रास्ता होता है पोलन ग्रेन का, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द पोलिनेशन। सो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। पोलन ग्रेन मेल गेमेटोफाइट है, इसके अंदर मेल गेमीट स्पर्म मौजूद है। ठीक है, इस प्रोसेस को पोलिनेशन कहते हैं। पोलिनेशन की दो टाइप्स होती है, ये बात समझ में आ रही है? पोलिनेशन की दो टाइप्स हैं, सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन। अगर ये एंथर से स्टिग्मा तक, पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा तक ट्रेवल हुए और वो सेम प्लांट है तो इस टाइप की पोलिनेशन को हम सेल्फ पोलिनेशन कहेंगे। और सजील बेटा अगर ये जो पोलन ग्रेन है ये यहाँ से निकले और ये मुंह उठा के इस फ्लावर के पास नहीं बराबर वाले फ्लावर के पास चले गए तो ये क्रॉस पोलिनेशन है। अब ये जो दूसरे फ्लावर पे गए हैं ये सेम प्लांट पे भी हो सकता है, मार्क माय वर्ड्स, या फिर डिफरेंट प्लांट पर भी हो सकता है। फिर से बोलता हूं, ये जो एंथर से पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक गए हैं, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक गए हैं, ये दूसरा फ्लावर उस सेम प्लांट पे भी हो सकता है या फिर दूसरे प्लांट पे भी हो सकता है। एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास प्लांट ए था और प्लांट बी था। प्लांट ए के पास दो फ्लावर है, ठीक है, और प्लांट बी के पास भी दो फ्लावर है। अगर एक फ्लावर नंबर 1, एक फ्लावर नंबर 2, ठीक है, ये देखिए फ्लावर, हमारे पास दो तरह के प्लांट है, प्लांट ए प्लांट बी, दोनों के पास दो दो फ्लावर, फ्लावर 1 फ्लावर 2, फ्लावर 1 फ्लावर 2। ठीक है, अगर इसके पोलन ग्रेन उठकर इसके ही स्टिग्मा तक गए तो वो सेल्फ पोलिनेशन। फिर से बोलता हूं, इसके पोलन ग्रेन इसके स्टिग्मा तक गए तो वो सेल्फ पोलिनेशन, लेकिन इसके पोलन ग्रेन उठ करके इसके स्टिग्मा तक गए या इसके स्टिग्मा तक गए तो वो क्रॉस पोलिनेशन। तो बताने का मकसद ये है कि जिस डिफरेंट फ्लावर तक वो पोलन ग्रेन जाएंगे वो फ्लावर सेम प्लांट पे भी मौजूद हो सकता है तो डिफरेंट प्लांट पे भी मौजूद हो सकता है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, तो पोलिनेशन का मतलब क्या है शैलान? पोलिनेशन, सिर्फ पोलिनेशन का मतलब क्या है? पोलिनेशन कहते हैं। ठीक है, पोलिनेशन दो तरीके का है, देयर इज सेल्फ पोलिनेशन, देयर इज क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन में क्या होगा आप साइम बताएं? वेरी गुड, एक ही फ्लावर के एंथर से लेकर उसी ही फ्लावर के स्टिग्मा तक जाएंगे पोलन ग्रेन, तो वो सेल्फ पोलिनेशन है। क्रॉस पोलिनेशन में क्या होगा शजील? दूसरे फ्लावर, और दूसरा फ्लावर सेम प्लांट पे भी हो सकता है और डिफरेंट प्लांट पे भी हो सकता है। तो ये चीज यहाँ पे आपके लिए लिखी हुई है। सेल्फ पोलिनेशन का मतलब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। क्रॉस का मतलब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट और डिफरेंट प्लांट। ये बात आ रही है या नहीं समझ आ रही जी? एक प्लांट से उठ के दूसरे प्लांट तक गए तो भी क्रॉस पोलिनेशन है। बस आपको देखना है एक फ्लावर से डिफरेंट फ्लावर में चला गया ना, ये क्रॉस पोलिनेशन है। फिर वो चाहे सेम पर मौजूद हो चाहे डिफरेंट, वो सेल्फ जी। तो भी अगर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में चला गया ना तो वो क्रॉस हो जाएगा। फ्लावर के अपने ही मामला चलते रहे तो वो सेल्फ है। ठीक है, इस फ्लावर से इस फ्लावर के पास गए या किसी के पास भी गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ देखना है कि सेम फ्लावर में ही हो रहा है या डिफरेंट फ्लावर तक जा रहा है। ये बात आ गई समझ में? अब इसके बाद ये तो हो गई पोलिनेशन।
पोलिनेशन के बाद भी कुछ इवेंट होते हैं जिसे हम पोस्ट पोलिनेशन इवेंट कहते हैं। ठीक है, पोस्ट पोलिनेशन इवेंट। सबसे पहले ये जो हैप्पी मैन है ना, पोलन ग्रेन, ये पोलन ग्रेन के पास विंग्स भी मौजूद होते हैं। बेटा दोनों कानों से बात सुननी है। ये जो पोलन ग्रेन है, ये जब यहाँ पहुंचेगा, ठीक है, अच्छा ये कैसे पहुंचता है पता है आपको? यहाँ पर जी, वेरी गुड, ये अलग अलग तरीके के जरिए फैलता पहुंचता है। एक तो विंड के जरिए भी, ठीक है, वाटर के जरिए और इंसेक्ट के जरिए। ठीक है, जब कभी पोलिनेशन विंड से हो रही होती है तो एरोफिलस पोलिनेशन, एरोफिलस, अब यहां से कान खुले रखना। अगर वाटर के थ्रू हो रही है तो हाइड्रोफिलस, अगर इंसेक्ट के थ्रू हो रही है तो एंटोमोफिलस, एंटोमोफिलस। ठीक है, फिलस फिलस आ रहा है। अगर हवा के मदद से ये पोलन ग्रेन उठ करके स्टिग्मा तक पहुंच गए तो जी एरोफिलस, वाटर के थ्रू प्लांट से, फॉर एग्जांपल प्लांट जो है वाटर के अंदर ही है तो हाइड्रोफिलस। अगर इंसेक्ट आया, इंसेक्ट आके यहाँ पर बैठा, फिर उसका दिल चाहा यहाँ पर भी जाऊं, तो यहाँ पर जब आएगा तो ये उसके पांवों पर अटैच हो जाएंगे पोलन ग्रेन। जब वो स्टिग्मा पर जाएगा पोलन ग्रेन उतर जाएंगे उसकी टांगों से, तो ये एंटोमोफिलस पोलिनेशन होती है। ये बात आ गई आपको समझ में। जैसे ही पोलन ग्रेन यहाँ पहुंचेंगे ना तो यहाँ से पोस्ट पोलिनेशन इवेंट स्टार्ट होंगे, पोस्ट पोलिनेशन इवेंट स्टार्ट होंगे। ठीक है, पोस्ट पोलिनेशन इवेंट सबसे पहला होगा जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब। देखें यहाँ पर जब पोलन ग्रेन पहुंचेगा ना, किसी भी तरीके से पहुंच जाए, उसमें से एक बड़ी सी ट्यूब अराइज होगी जो कि मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक पहुंचाएगी। मेल गैमीट क्या है? मेल गैमीट क्या है? स्पर्म। फीमेल गैमीट क्या है? एग या ओवम। तो जैसे पोलन ग्रेन सजिल यहाँ पर आएगी ना, पोलन ग्रेन से एक ट्यूब ग्रो करेगी। वो ट्यूब इस स्टाइल को चीरती हुई, ओवरी को चीरती हुई, इसको जाके फीमेल गैमेट तक पहुंचाएगी सेफली। ठीक है, ये बात आ रही है आपको समझ में? जैसे ही मेल गैमेट स्पर्म यहाँ पे पहुंचा, स्पर्म और एग आपस में हो जाएंगे फ्यूज। इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन। तो पोस्ट पोलिनेशन इवेंट में सबसे पहले जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब, देन देयर इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या था जी? एग और स्पर्म आपस में मिल जाए, इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब तक हमने पोलिनेशन समझ लिया है, और सेल्फ पोलिनेशन का मतलब क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन का मतलब क्या होता है, ये देख लिया है। पोलिनेशन के बाद जो इवेंट होंगे उन्हें हम क्या कहते हैं अलीशेर? पहला इवेंट क्या होगा? वेरी गुड। दूसरा इवेंट क्या होगा? अच्छा, अब यहाँ पर टर्म डबल फर्टिलाइजेशन भी लिखा हुआ है। देखो होता क्या है, ये जो फीमेल गेमेटोफाइट है ना, ये वाला फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, इसके अंदर सिर्फ एग ही नहीं होता, यहाँ पर दो दूसरे सेल्स भी होते हैं, सिनर्जिड कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर पोलर बॉडीज भी होती हैं और यहाँ पर एंटीपोडियल सेल्स भी होते हैं। यहाँ पर ये जो पोलर बॉडीज मौजूद हैं, देखिए ये जो स्पर्म है ना, स्पर्म की मिकदार 2 होती है। एक स्पर्म तो किसके साथ कंबाइन हो गया? एग के साथ। बकाया एक स्पर्म बचा ना, वो स्पर्म नाराज ना हो उसके लिए यहाँ पर पोलर बॉडीज हैं, वो उसका वेलकम करती हैं। स्पर्म और पोलर बॉडीज आपस में कंबाइन हो जाएंगी और इस इवेंट को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद डबल फर्टिलाइजेशन होगी। आज के लिए हमारे पास इतना ही था, अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह। डबल फर्टिलाइजेशन ये खासियत जो